हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग ने पिछले लेक्चर में ऑस्ट्रिएक्थाइस और कॉन्ड्रिएक्थाइस जो पिस्कस के फैमिली थे उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग इस लेक्चर में आपको टेट्रापोडा जो यानी जिसके पास लिम्स होते हैं लोकोमोशन के लिए उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेट्रापोडा जो है ये टेट्रापोडा, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आपको सबसे पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा पिस्कस और चौथा मैमेलिया। ठीक, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एम्फीबियन से। ठीक है, तो एम्फीबियन का मतलब होता है कि एम्फी का मतलब होता है डुअल। सबसे पहले एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में जो एम्फी वर्ड है, ये एम्फी वर्ड आपको लिया गया है ग्रीक से। ग्रीक वर्ड है एम्फी, जिसका मतलब होता है डुअल। ठीक, और बायोस का मतलब होता है, बियन जो है बियन वर्ड वो बायोस से लिया गया है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी डुअल लाइफ। डुअल लाइफ का क्या मतलब है कि एम्फीबियन जो है वो आपको ये दोनों जगह लिव रहते हैं, लाइफ अपना हैबिटेट दोनों जगह है, वाटर में भी और लैंड पर भी, दोनों जगह अपना लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। ठीक है, और इसके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक, और इसमें अगर टेल की बात करें तो जैसे एम्फीबियंस में आपको फ्रॉग भी आते हैं, तो फ्रॉग में देखेंगे आप, फ्रॉग के जो टैडपोल होते हैं यानी जो लार्वा स्टेज होता है उसमें टेल प्रेजेंट होगा, लेकिन जो एडल्ट बन जाता है यही फ्रॉग, उस एडल्ट में टेल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं कि टेल मे बी प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, और इसके स्किन की बात करें तो इसके स्किन जो है स्केल्स, स्किन के पास स्केल्स होंगे। ठीक, और इसका जो हार्ट है, हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक, फिर आगे आई जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, यानी आई के पास जो है आईलिड होगा। आईलिड क्या है? कवरिंग ऑफ आई, आई को कवर्ड किए रहता है। ठीक है, और इसके पास एक्सटर्नल ईयर जिसे टिम्पैनम बोलते हैं, टिम्पैनम वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद इसके पास क्लोएका होते हैं। ठीक, ये क्लोएका जो है कॉमन ओपनिंग होते हैं। किसके? एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल, फिर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम,
और तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीनों का कॉमन ओपनिंग एक ही होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ठीक। और ये जो है पोइकिलोथर्म्स होंगे, और पोइकिलोथर्म्स का मतलब पता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बोला जाता है। ठीक। उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले सेक्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि वाटर में भी रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसमें वाटर में होते हैं। उसके बाद ये ओवीपेरस होंगे, यानी एग लेंगे एनिमल। और एम्फीबियंस जो हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस होगा। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब बॉडी में कुछ चेंज आए, जब बॉडी डेवलप कर रहा हो, कोई बेबी डेवलप कर रहा हो, कोई लिविंग वर्ल्ड जो अभी अभी बॉर्न हुआ है डेवलप कर रहा हो, उसके बॉडी में चेंज आए एडल्ट जैसा बनने के लिए। जैसे फ्रॉग के आप लार्वा स्टेज में देखेंगे टेल होते हैं, और फ्रॉग में टेल नहीं होते हैं, लेकिन वही लार्वाल स्टेज टैडपोल जब मैच्योर हो रहे होते हैं, जब वो एडल्ट बन रहे होते हैं, तो वो टेल जो है उसके बॉडी को थोड़ा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक। तो चेंजेज आए उसके बॉडी में, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। ठीक। इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला गया है। डायरेक्ट डेवलप नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ डेवलपमेंट। और इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ब्यूटो, जिसे टोड बोला जाता है, जो अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इस रेनी सीजन में निकलते हैं टोड। उसके बाद राना, फ्रॉग को बोला जाता है। हाइला, ट्री फ्रॉग को बोला जाता है। सैलमेंड्रा को सैलमेंडर ही बोला जाता है। और लास्ट है इक्थायोफिस, इसको अम्बलेस एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक। तो ये थे आपको एम्फीबियंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबियंस के बाद रेप्टिलिया। अब हम लोग बात करते हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया जो है लैटिन वर्ड रिपेयर से लिया गया है। ठीक। एक रिपेयर होता है जो मरम्मत करना, उसका स्पेलिंग अलग होता है। ये रिपेयर नहीं, ये रिपेयर की बात कर रहे हैं, रिपेयर। और इसका एक और वर्ड है आपको, रेप्टम। ठीक। जिसका मतलब होता है क्रीप एंड क्रॉल, यानी रेंगने वाले जानवर। तो इसका सिंपल सा बात है, लोकोमोशन कैसे होगा? लोकोमोशन जो होगा क्रीपिंग, जो इसके वर्ड का ही मतलब है क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप होगा, यानी रेंग कर चलने वाले जानवर हैं ये। ठीक। और इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक।
और इसके जो स्किन होते हैं वो ड्राई होंगे, ड्राई एंड एक वर्ड है एनसीईआरटी में कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब होता है डेड सेल जो एपिडर्मिस लेयर पर इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, ठीक। ड्राई एंड कॉर्निफाइड एपिडर्मल लेयर होता है। इसके जो स्किन होंगे, स्किन का जो एपिडर्मल सेल है, जो आउटर सेल है, वो कैसा होगा, ड्राई होगा और कॉर्निफाइड होगा। कॉर्निफाइड कैसे सेल को बोलेंगे, डेड सेल, जो एपिडर्मिस के ऊपर आउटर सरफेस पे जो डेड सेल इकट्ठा हो जाते हैं उसे कॉर्निफाइड सेल हो जाता है, ठीक है। और इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होंगे, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। तो इसका ईयर को कैसे पहचानेंगे, जो मैं यहाँ एम्फीबियंस में पहचान रहे थे, किसके थ्रू, आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। तो इसी टिम्पैनम जो है यही रिप्रेजेंट्स करता है ईयर को, इसी के थ्रू हम पहचानेंगे कि इसके ईयर यहाँ पे रिप्रेजेंट्स ईयर, ठीक। इसके पास भी लिम्स जो है कितने होंगे, 2 जोड़े में होंगे, यानी 4 होंगे, 2 पेयर्स, ठीक। इसके जो हार्ट होंगे वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड को क्या बोला जाता है, पोइकिलोथर्म्स, ठीक। उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में इसमें भी जो है सेक्स सेपरेट होंगे, दूसरी बात कि इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। वहाँ क्या था, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि वाटर भी था इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। उसके बाद ये भी ओविपेरस होंगे, एग लेंगे एनिमल, और इसमें जो है डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, वहाँ इनडायरेक्ट था, मेटामॉर्फोसिस हो रहा था, यहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होगा, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको सबसे पहला एग्जाम्पल चिलोन, जो टर्टल बोला जाता है, कछुआ। दूसरा एग्जाम्पल टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टोई। दूसरा कैमलियन जिसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लोट्स, कैलोट्स। आपको एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, वही काफ़ी हैं, सिर्फ उसी एग्जाम्पल को आप ध्यान रखें। गार्डन लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल, फिर एलिगेटर, ठीक। फिर आपको हेमिड एक्टाइलस, ये वाल लिजार्ड, नेक्स्ट कुछ स्नेक्स भी आते हैं, ठीक। कुछ स्नेक्स के नाम लिखते हैं, ये भी एग्जाम्पल्स में ही आएंगे। स्नेक्स में आप नाजा सुने होंगे, नाजा होम्योपैथी के एक दवा का भी नाम है जो
सांप के काटने पर यूज होता है। ये नाजा जो है कोबरा को बोला जाता है, जो सबसे जहरीला सांप होता है। उसके बाद बैंगरस, एक करैत को बोला जाता है। फिर आपको वाइपर स्नेक, ये इसका तो नाम है वाइपर। ये कुछ स्नेक्स के नाम, जैसे वाल लिजार्ड जो है हेमिड एक्टाइलस हो गए, उसी तरह ट्री लिजार्ड कैमलियन हो गए, है ना। गार्डन लिजार्ड कैलोट्स होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस एग्जाम्पल्स पर भी ध्यान दें। और ये पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड होंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होंगे, इसमें लिम्स 2 पेयर में होंगे। ठीक, तो यही थे आपके ये रेप्टिलिया। ठीक, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड्स की, पिस्कस। अब हम लोग बात करते हैं आपको एव्स की। एव्स यानी बर्ड्स। ठीक, जैसा जानते हैं बर्ड्स में पंख होते हैं, और पंख होते हैं जिसके कारण ये उड़ पाते हैं। ठीक, लेकिन एक ऐसे पक्षी हैं जो नहीं उड़ते हैं, लेकिन वो भी पक्षी हैं, उसके पास भी पंख होते हैं, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और ऑस्ट्रिच के बारे में एक और बात बताएं तो लार्जेस्ट सेल जो इसके एग होते हैं ऑस्ट्रिच के, वो लार्जेस्ट सेल कहलाते हैं। ठीक, और क्योंकि इसके पास पंख होते हैं तो इसके पास भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। और क्योंकि इसके पास पंख होते हैं तो पंख जो होते हैं, ये पंख मॉडिफाई हो गए रहते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड 4 लिम्स। ठीक, यानी 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे तो उसमें 2 लिम्स होते हैं, एक पेयर होते हैं 4 लिम्स, एक होते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड यानी पीछे वाले, 4 यानी आगे वाले, हाइंड लिम्स। जैसे हम लोग के जो हैंड है वो 4 लिम्स है और फुट है वो हाइंड लिम्स है, उसी तरह बर्ड्स के जो 4 लिम्स है वो मॉडिफाई हो गए रहते हैं किसमें, फेदर्स में। और हाइंड लिम्स तो फुट होंगे ही उसमें। फिर हाइंड लिम्स की बात करें, जो फुट होते हैं बर्ड्स के, उसमें जो है स्केल्स होते हैं। ठीक, उसके स्किन पे स्केल्स होंगे, और यही हाइंड लिम्स इसे चलने में, फिर तैरने में, स्विमिंग, फिर आपको पेड़ की डाली पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री, ये हाइंड लिम्स उसके मदद करते हैं। और बर्ड्स है तो इसके पास बीक होते हैं, चोंच। ठीक, और इसके जो स्किन होंगे वो ड्राई होंगे, और कोई ग्लैंड नहीं होते हैं स्किन में, विदाउट ग्लैंड। लेकिन एक ख़ास बात, इसके पास जो टेल होते हैं, टेल सिर्फ उसी में ग्लैंड होते हैं। और कौन से ग्लैंड होते हैं, वायल ग्लैंड। सिर्फ वायल ग्लैंड जो है इसके टेल में प्रेजेंट होते हैं, और इसके पूरे बॉडी के किसी स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होते। और इसके जो बोन होंगे, इसके अंदर जो स्केलेटन होंगे वो बोनी होंगे, बोनी इंडोस्केलेटन। ठीक, और इसके जो इंडोस्केलेटन है, जो अंदर बोन है, वो हॉलो होंगे, यानी खाली होंगे, अंदर से खोखले होंगे।
और उसके अंदर एयर कैविटी से भरा होता है ताकि हल्का रहे, और बॉडी जब हल्का होगा तो आसानी से उड़ पाएंगे, फ्लाई कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा होता है। और इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं, ठीक। और एडिशनल चैम्बर को क्या बोला जाता है आपको? क्रॉप एंड गिजार्ड्स, ठीक। इसके जो हार्ट होंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, ठीक। और इससे पहले जो आपको एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन ये जो है आपको वार्म ब्लडेड है। और वार्म ब्लडेड को क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड को अभी बताए हम पोइकिलोथर्म्स, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म्स बोला जाता है, ठीक। इसके जो रेस्पिरेशन होते हैं वो लंग्स से होते हैं, यानी रिस्पायर फ्रॉम लंग्स, ठीक। इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी सेक्स जो है सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, ओवीपेरस होंगे, एग लेंगे एनिमल, डायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे, यानी मेटामॉर्फोसिस इसमें नहीं होगा, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉर्वस, जिसे क्रो बोला जाता है, कौवा। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल कोलंबा, जिसे पीजन बोला जाता है। फिर आपको साइटेक्यूला यानी पैरोट, फिर पैवो यानी पीकॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल एस्ट्रूथ्रो यानी ऑस्ट्रिच। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है स्पेनोडाइट्स यानी पेंगुइन। और लास्ट एग्जाम्पल जो है आपको नेफ्रॉन, जो भल्चर यानी गीद को बोला जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको एप्स की, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैमल्स। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मैमेलिया। आपको लास्ट फाइलम है मैमेलिया। हम लोग भी मैमेलिया में आते हैं। और मैमेलिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक यूनिक फीचर्स होते हैं कि इसके पास मैमरी ग्लैंड होंगे, मैमरी ग्लैंड होते हैं। और मैमरी ग्लैंड जो है नॉरिशमेंट प्रदान करते हैं किसे? बेबी को। ये यूनिक फीचर्स है इसके। और मैमेलिया जो है, मैमल्स इतने
एडवांस हो चुके हैं, इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि बहुत तरह तरह के हैबिटेट्स में ये सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कुछ हैबिटेट्स की बात करें तो आपको माउंटेन पे भी मैमल्स दिखेंगे, पोलर रीजन में भी दिखेंगे, डिज़र्ट में भी, ग्रासलैंड में भी, मैदानी भाग में भी आपको, डार्क केव में भी मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और कुछ मैमल्स जो हैं एडेप्ट हो चुके हैं उड़ने के लिए, एडेप्ट टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ मैमल्स जो है अडेप्ट हो चुके हैं कुछ उड़ने के लिए। जैसे आपको बैट जो है वो भी मैमल्स हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड उसके पास है, वो फ्लाई करते हैं। आपको पेंगुइन क्या है, वो भी मैमल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, वो वाटर में रहते हैं। आपको शार्क जो है, व्हेल, ब्लू व्हेल, वो सब मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड है उसके पास। ठीक, फिर अगर बात करें इसके पास, हम लोग जान रहे हैं एक पेयर हैंड है, एक पेयर क्या है, हम लोग के पास फुट है, तो 2 पेयर होंगे लिम्स। और लिम्स में 2 पेयर में कौन आएंगे, एक पेयर किसके आएंगे, 4 लिम्स, और दूसरा पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइंड लिम्स। और इसके भी तरह तरह के यूज से तरह तरह के एडेप्टेशन कर चुके हैं। इस लिम्स की मदद से मैमेलिया जो इसमें जो इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो वॉक करते हैं। जैसे हम लोग आ गए, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। बंदर को देख लीजिए, क्लाइंब करने में कितना माहिर है। बोरोविंग, बोरोविंग का मतलब होता है बिल खोदना। स्विमिंग, और क्योंकि कुछ फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग। बहुत सारे इसमें आपको हेल्प करते हैं लिम्स। हम लोग यानी मैमल्स जो होते हैं उसके पास स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। हम लोग में एक्सटर्नल यानी मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसे क्या बोला जाता है, पिन्ना। हम लोग यानी मैमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। फिश में देखेंगे टीथ एक ही जैसे होंगे, होमोडोंट होते हैं, लेकिन हम लोग का टीथ हेट्रोडोंट होता है। बहुत तरह तरह के टीथ होते हैं, इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। फिर हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। वार्म ब्लडेड, होम्योथर्म्स, रेस्पायरेशन किसके थ्रू करेंगे हम लोग, लंग्स के थ्रू। इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स जो हैं सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। हम लोग भी पेरस होते हैं, यानी एग लेंग नहीं, एग लेंग को ओविपेरस बोला जाता है। हम लोग भी पेरस हैं, तो क्या बोलेंगे,
बर्थ यंग वंस, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उसे विविपेरस बोला जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है, यानी कुछ मैमल्स जो हैं वो भी पेरस भी होते हैं। ये हो गया था। इसके बाद इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी जो बेबी बॉर्न होगा वो अपने पेरेंट जैसे होंगे, इसीलिए इसमें बॉडी में कोई चेंज आएंगे नहीं। जब चेंज आएंगे नहीं तो मेटामॉर्फोसिस होगा नहीं, इसीलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। ओविपेरस हमने बताया अभी कि मोस्टली मैमल्स विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है ओविपेरस। उसमें एक्सेप्शन में एक है ऑर्निथोराइकस, ठीक, जिसे प्लेटिपस बुलाते हैं। ठीक, विविपेरस के वाले एग्जाम्पल कांगरू, कांगरू को बोलते हैं मैक्रोपस। फिर आपको आएंगे टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स। फिर आपको आएंगे कैमलस यानी कैमल। उसके बाद मैकोका यानी मंकी। एलिफेंट, हॉर्स, इक्वस, ठीक, रैट, डॉग, कैनिस, ये सब जीनस का नाम है इसके। फेलिस, कैट, डेल्फिनस यानी डॉल्फिन, फिर बेला इनॉप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, ये भी विविपेरस है। ये भी अपने अंडा नहीं देते हैं, ये बच्चे को जन्म देते हैं। पैंथेरा टिग्रिस, देख रहे हैं यहाँ पहला अक्षर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, इसको हम लोग लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे। साइंटिफिक नेम है टाइगर। उसके बाद पैंथेरा, लियो, दोनों सेम जीनस के हैं लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। ये गलत हो गया, कैपिटल था, स्मॉल होगा। पैंथेरा लियो यानी लायन। ठीक, तो ये था मैमेलिया आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जो है अब यहाँ ख़त्म होता है आपका मैमेलिया एनिमल किंगडम। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स याद कीजिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।